दोस्तों बैटल रॉयल के न्यू रैंक सीजन के अंदर अगर आपके पास गन स्किन होने के बावजूद भी आप लोग ऐसे जाकर मर जा रहे हो तो भाई सच बता रहा हूँ अभी भी टाइम है अपना कॉम्बिनेशन चेंज कर लो, क्योंकि मैं अभी भाई विदाउट स्किन खेल रहा हूँ और विदाउट स्किन भी भाई यहाँ पर मैं हर मैच के अंदर प्लस लगा रहा हूँ, वो भी सिर्फ इन 3 कॉम्बिनेशंस का यूज करके। क्या? क्योंकि ये 3 कॉम्बिनेशंस भाई एकदम अनडिफिटेड कॉम्बिनेशन है जिसका यूज करके आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट्स भी निकाल सकते हो और शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर भी मार सकते हो। और जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई मैं सभी कॉम्बिनेशंस पहले खुद यूज करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, तभी भाई वो 100% वर्किंग होता है और ये मेरे ऑडियंस मुझे खुद बताते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि होने वाला है हाई डिफेंस प्लस एचपी कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है जे बीप्स और एंड्रयू की एबिलिटी को। अब देखो किसी भी फाइट को निकालने के लिए ना हमारा जो डिफेंस है वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ऊपर जितना कम डैमेज पड़ेगा उतना ही फाइट निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए डिफेंस के लिए यहाँ पर हमें जे बीप्स की एबिलिटी मिलता है, जो कि ईपी का यूज करके हमारे ऊपर आने वाले डैमेज को कम करता है, और साथ में यहाँ पर एंड्रयू की एबिलिटी मिलता है, जो कि हमारे आर्मर को मतलब वेस्ट और हेलमेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि भाई उसको फोड़ पाना एनिमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली हमारे ऊपर डैमेज कम पड़ता है, जिससे कि जब भी हम लोग किसी फाइट के अंदर जाते हैं वो फाइट हमारे लिए निकालना काफी आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो भाई घर के ऊपर एक बंदा होता है जिसके ऊपर मैं रश करने जाता हूँ, लेकिन इसके पास होता है भाई 3 लेवल का M1014, जिससे कि भाई मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना खतरनाक डिफेंस होता है, इसलिए इस फाइट को मैं पहले डैमेज खाने के बाद भी 23 के हेल्थ से निकाल लेता हूं। इसमें से 20 एचपी तो भाई मेरे को एंटोनियो ने दिया था, जिसको मैंने अपने 3rd स्लॉट के अंदर यूज किया था। मतलब कि भाई यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको जे बीप्स और एंड्रयू इन दोनों का तगड़ा डिफेंस तो मिलेगा ही, साथ में आपको एंटोनियो का एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट भी मिलेगा, जिससे कि जब भी आप लोग फाइट करने जाओगे वहां पर आप लोग एक्स्ट्रा डिफेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा एचपी का भी यूज कर पाओगे और फाइट को अपने फेवर में ले पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जे बीप्स कैरेक्टर है ना भाई, उसके एबिलिटी को यूज करने के लिए हमारे पास हमेशा ईपी होना चाहिए। अगर हमारे पास ईपी नहीं होगा तो वो कैरेक्टर स्लॉट वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए भाई यहाँ पर मैंने लास्ट स्लॉट के अंदर के कैरेक्टर की एबिलिटी को रखा है, जो कि ऑटोमेटिकली हमें ईपी तो जनरेट करके देगा, साथ में हमारा एचपी भी रिकवर करेगा, क्योंकि हमें जोन के अंदर सर्वाइव करने में भी हेल्प करेगा और फाइट के अंदर भी हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई मेरे पास ईपी, शील्ड पॉइंट, वेस्ट सब कुछ है और सामने बंदा भी है जिसको दिखते मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, ये भी मेरे को थोड़ा सा डैमेज देता है। तो यहाँ पर मैं वॉल लगाकर के कैरेक्टर की एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि मेरा जो एचपी है वो तुरंत रिकवर होने लग जाता है। लेकिन इसी बीच में भाई एनिमी इतना चालाक होता है कि भाई वो ऑस्कर से अपना ही वॉल फोड़ता है, मेरे को डैमेज करता है और फिर मेरे को सरप्राइज करके भी काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास एचपी रिकवर एबिलिटी और इतना खतरनाक डिफेंस होता है, तो इस फाइट को भी मैं 40 के एचपी से निकाल लेता हूं। वैसे ही भाई एक्स्ट्रा एचपी, एक्स्ट्रा डिफेंस और साथ में एचपी रिकवर का डेडली कॉम्बिनेशन यूज करके भाई आप लोग काफी इजीली शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज फाइट्स निकाल सकते हो। इवन अगर एनिमी आपको पहले डैमेज देता है तब भी आप लोग उस फाइट को अपने नाम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको डैमेज पड़ता है कि उस एचपी को रिकवर कर देता है, जिसके बाद आप लोग अपनी डिफेंस का यूज करके फाइट्स को काफी इजीली जीत सकते हो। भले ही आपको जोन के अंदर सर्वाइव करना हो, जोन के अंदर फाइट करना हो, शॉर्ट रेंज फाइट करना हो, लॉन्ग रेंज फाइट करना हो, ये वाला कॉम्बिनेशन भाई आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसका यूज करके आप लोग ये सभी काम कर सकते हो। बाकी पेट के लिए यहाँ पर आप लोग ड्रैकी को रख सकते हो, जिससे कि अगर आपके सामने कोई बंदा हील वगैरह करेगा तो उसका लोकेशन आपको दिख जाएगा, तो उसको मार पाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो अब आगे वाले कैरेक्टर्स के बारे में जानने से पहले भाई, अगर आप लोग इन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करके पैसा कमाना चाहते हो तो भाई इसका यूज आप लोग टूर्नामेंट्स के अंदर कर सकते हो, जिसके लिए सबसे बढ़िया जो एप्लीकेशन है वो है खिलाड़ी बैटल, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसका भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंटरफेस काफी प्यारा लगा, और साथ में भाई यहाँ पर ना हर टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं, मतलब कि बैटल रॉयल के पर किल वाले मैचेस होते हैं, सर्वाइवल मैचेस होते हैं, क्लैश स्क्वाड के मैचेस होते हैं, लोन वुल्फ के मैचेस भी होते हैं, और साथ में फ्री मैचेस भी होते हैं, जिनको खेलकर आप लोग इनिशियल अर्निंग निकाल सकते हो। उसके बाद आप लोग पेड टूर्नामेंट्स खेल सकते हो, और यहाँ पर भाई पेड टूर्नामेंट का जो एंट्री फीस है वो भी काफी कम होता है, तो उसको भी आप लोग काफी इजीली ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी मैच को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर बस आपको यूआईडी और आईजीएन डालना पड़ता है, बस आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो डन हो जाता है। अगर आप लोग भी अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन या फिर गेमिंग स्किल का यूज करके पैसा कमाना चाहते हो तो खिलाड़ी बैटल ऐप के अंदर आप लोग आ सकते हो, टूर्नामेंट खेल के ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। तो जाओ भाई डाउनलोड करो खिलाड़ी बैटल ऐप, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है भाई, ये होने वाला है डिफेंस प्लस हाई डैमेज कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है हयातो और लुकेटा की एबिलिटी। अभी यहाँ पर आपको सबसे पहले डिफेंस और डैमेज दोनों के लिए हयातो की एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि जितना आपका एचपी कम होगा उतना ही आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, और साथ में जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे उतना एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। और साथ ही में यहाँ पर आपको लुकेटा का भी एबिलिटी मिल जाता है, जो कि आपको 45 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट प्रोवाइड करता है, मतलब कि जब भी एनिमी आपको डैमेज देगा सबसे पहले आपका शील्ड पॉइंट खत्म होगा, उसके बाद आपका एचपी खत्म होगा। इसका बेनिफिट आपको डिफेंस और अटैक दोनों टाइम पे मिलेगा, मतलब कि जब भी आप लोग बचने का ट्राई करोगे वहां पर आपके पास एक्स्ट्रा एचपी रहेगा तो आप लोग बच जाओगे, और जब भी आप लोग फाइट करने जाओगे मतलब कि अटैक करने जाओगे वहां पर भी आपके पास एक्स्ट्रा एचपी रहेगा, तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और इतना ही नहीं भाई, यहाँ पर अभी 2 स्लॉट्स और खाली है, जिसके अंदर आपको यूज करना है लियोन और क्रोनो के एबिलिटी को, जो कि असली गेम चेंजर होने वाला है। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर गाड़ी से उतरता हूँ, सामने बंदा होता है जिसके पास M590 होता है, जिससे कि भाई वो मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन रिटर्न फायर में मैं भी इसको डैमेज देकर क्रोनो का शील्ड ऑन कर लेता हूँ, जिसके बाद पीछे से भी मेरे ऊपर एक होमर हिट होता है, मतलब कि पीछे भी एक बंदा
होता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये शील्ड होता है तो ना पीछे वाला बंदा मेरे को मार पाता है और ना सामने वाला बंदा मार पाता है। इसके बाद ये रश करने तो आता है, लेकिन इसको मैं काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ और इस खतरनाक से सिचुएशन में मैं सर्वाइव कर जाता हूँ। साथ ही में आप लोग ये वाला क्लिप भी देखो, यहाँ पर आर्सलन पे एक बंदा होता है, लेकिन उसका लोकेशन मुझे पता नहीं होता, बट वो बंदा भाई पीछे से निकलकर मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है और यहाँ पर भाई मेरा वॉल भी नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्रोनो का एबिलिटी होता है तो मैं जल्दी से उसको ऑन करता हूँ, जिससे कि उसका जो बाकी गोली है वो मेरे ऊपर हिट नहीं होता है और उसका जो गन है वो रिलोड पे चला जाता है। फिर मैं अपने हाई डैमेज का यूज करके शील्ड से निकलता हूँ, उसको काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग सिर्फ 1v1 मार सकते हो, बल्कि आप लोग काफी इजीली 1v2 1v3 भी मार सकते हो। लाइक आप लोग यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भाई ऊपर पोडियम पे दो बंदे होते हैं जो कि मेरे टीममेट को डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं ग्रैपलिंग का यूज करके ऊपर जाता हूँ और जाते ही भाई यहाँ पर मुझे काफी गंदा डैमेज भी पड़ता है, लेकिन एक बंदे को यहाँ पर मैं हेडशॉट से डाउन करके क्रोनो का शील्ड ऑन कर लेता हूं, जिससे कि जो दूसरा बंदा होता है उसका एक भी गोली मेरे ऊपर हिट नहीं होता है। फिर मैं शील्ड से निकलता हूँ और उसको भी हेडशॉट मार के फिनिश करके 1v2 अकेले हैंडल कर लेता हूं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मेरा जो एचपी है वो भी ऑटोमेटिकली रिकवर होने लग जाता है। यानी कि भाई इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एचपी रिकवर एबिलिटी, डिफेंस और डैमेज के साथ साथ क्रोनो का भी एक सरप्राइजिंग एबिलिटी मिल जाता है, जिसका यूज करके आप लोग एनिमी का जो फायरिंग मोमेंटम है उसको तोड़ सकते हो और उसके बाद अपने हयातों का अटैक और लुकेटा का एक्स्ट्रा एचपी का यूज करके आप लोग एनिमीज को पूरा खत्म कर सकते हो। और हाँ, इस कॉम्बिनेशन के साथ भाई पेट के अंदर आप लोग रॉकी को रख लेना, जिससे कि जो क्रोनो का एबिलिटी है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। बाकी यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो कमेंट के अंदर भाई जरूर बताना कि आप लोग अभी बैटल रोयल के न्यू रैंक सीजन के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो और अभी आप कौन सा रैंक पे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करने के साथ साथ हाइप भी कर देना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई, ऐसे और भी वर्किंग कॉम्बिनेशंस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो अब जो हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है भाई, इसका नाम है इमोर्टल कॉम्बिनेशन, मतलब कि अमर कॉम्बिनेशन, जिसका यूज करके आपके लिए 1v2 1v3 निकालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यूज करना है सबसे पहले ओरियन और मिगुल के एबिलिटी को, साथ में अगले स्लॉट के अंदर आपको रखना है काइरोस के एबिलिटी को। अब जैसे कि यार आप सभी को पता है कि ओरियन के एबिलिटी को यूज करने के लिए हमारे पास 200 ईपी होना चाहिए, जिसके लिए भाई हमारे पास मिगुल का तो एबिलिटी है, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमें एनिमी को डाउन करना पड़ता है। लेकिन बिना एनिमी को डाउन करे भी काइरोस हमें कंटिन्यूअसली ईपी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग स्टार्टिंग फेज में ओरियन के एबिलिटी को यूज कर सकते हैं और फिर एनिमी को डाउन करके फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, काइरोस कंटिन्यूअसली मेरा ईपी बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि भाई मेरा जो ओरियन की एबिलिटी है वो पूरा चार्ज हो जाएगा, जिसके बाद मैं जब भी एनिमी दिखेगा उस टाइम पे उसके एबिलिटी को यूज कर पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, एनिमी के ऊपर रश करने से पहले मैं ओरियन की एबिलिटी को यूज कर देता हूँ, जैसे कि एनिमी मेरे ऊपर फायर नहीं कर पाता है। जैसे ये बचने के लिए तस्वीर का यूज करके भागता है, तो उस टाइम पे मैं अपने काइरोस का यूज करके उसको काफी गंदा डैमेज करके डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद सामने एक और बंदा होता है, उसके ऊपर भी मैं रश मारता हूँ और उसको भी मैं काइरोस की एबिलिटी को यूज करके काफी इजीली बॉडी से डाउन एंड फिनिश कर देता हूं। यानी कि काइरोस ना सिर्फ आपको ईपी प्रोवाइड करेगा ओरियन की एबिलिटी को यूज करने के लिए, बल्कि एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेगा। साथ में अगर आप लोग अगले स्लॉट के अंदर हयातों की एबिलिटी को भी रख लोगे तो ये कॉम्बिनेशन और डेडली हो जाएगा, क्योंकि काइरोस का जो ब्रेकर मोड है उसको यूज करने के लिए आपका पूरा ईपी फुल होना चाहिए। लेकिन जब आपका ईपी फुल नहीं होगा, तब आपके डैमेज को बढ़ाने के लिए आपको हयातों का एबिलिटी मिल जाएगा, जो कि आपका डैमेज तो बढ़ाएगा, साथ में आपके ऊपर आने वाले डैमेज को कम भी करेगा। इसको साथ में यूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, आप लोग ये वाले क्लिप से समझो। यहाँ पर भाई मैं अपनी टीममेट को रिवाइव करने जाता हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा भी चालाक होता है भाई, वो नेड फेंक देता है, तो मैं वहां पर ना जाकर रुक जाता हूँ। लेकिन जैसे ही भाई मेरे ऊपर वो रश करने आता है, तो यहाँ पर विदाउट स्किन ट्रोगन का यूज करके भी उसको मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास हयातों का एबिलिटी होता है। जिसके बाद मिगुल मेरा ईपी फुल कर देता है, तो मैं यहाँ पर ओरियन बन जाता हूँ, जैसे कि दूसरा बंदा जो होता है वो मेरे ऊपर डैमेज नहीं दे पाता। तो यहाँ पर मैं उसके पास जाता हूँ और हयातों और काइरोस का यूज करके इसको भी मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। डाउन करने के बाद पता चलता है कि भाई पीछे वाला बंदा रिवाइव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ओरियन की एबिलिटी होता है, वो मेरे ऊपर एकदम से डैमेज नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से हीलिंग यूएवी छोड़ देता हूँ, जिससे कि थोड़ा एचपी मेरा रिकवर हो जाता है। इसके बाद ये रिवाइव वाले बंदे को मैं फिर से डैमेज करता हूँ, लेकिन इसके बाद ये बंदा भाई मुझे काफी देर तक ग्लूअल लगा कर घुमाता रहता है, अपनी टीममेट को वो रिवाइव भी दे देता है। लेकिन जैसे ही बंदा मेरे को यहाँ पर ओपन में दिखता है, इसको मैं डाउन करता हूँ। डाउन करने के बाद ओरियन बन जाता हूँ। फिर लास्ट वाला बंदा भाई पीछे जाकर हील कर रहा होता है, उसको मैं जाता हूँ हेडशॉट मारता हूँ और मैच को पूरा निकाल लेता हूँ। तो ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग बार बार ओरियन की एबिलिटी को यूज करके बैटल रॉयल के अंदर भी भाई तहलका मचा सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको काइरोस का एबिलिटी मिल जाता है, क्योंकि आपके ओरियन की एबिलिटी को बार बार यूज करने में हेल्प करेगा, और साथ में जो मिगुल का एबिलिटी है वो काइरोस की एबिलिटी को बार बार यूज करने में हेल्प करेगा। और जहाँ पर आपका काइरोस और मिगुल दोनों शांत हो जाएगा, वहां पर जो हमारा हयातो है वो आगे निकल कर आएगा, और वो अकेला ही कैरेक्टर ऐसा है जो कि आपका डिफेंस और अटैक दोनों करवा सकता है। और बाकी जो बंदे कूल दिखने के लिए ऐसा कमेंट करते हैं कि भाई कैरेक्टर स्किल क्रॉस गन स्किन टिक, तो भाई उन लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मैं ऐसे फाइट्स निकाल रहा हूँ, यहाँ पर तो मेरे पास गन स्किन भी नहीं है, तो ये मैं फाइट्स कैसे निकाल रहा हूँ? बाकी हाँ, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग पेट के अंदर ड्रैकी, येटी या फिर पांडा, इन तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, आपको थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये थे भाई बैटल रॉयल के न्यू रैंक सीजन के लिए 3 सबसे खतरनाक और अनडिफीटेड कॉम्बिनेशन, जिनका अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको रैंक पुश करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसके अलावा अगर आपको न्यू रैंक सीजन के लिए और भी कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है, तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और वहीं अगर आपको हाई डैमेज कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना।